सोल लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी सीगर्ड आइलैंड के तरफ जा रहा था। और अगर बात किया जाए तो इन हाफ मंथ में यूहाओ ने फाइनली लेवल 74 पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसीलिए अभी यूहाओ लेवल 74 की कंट्रोल टाइप सोल सेज बन गया था। और वह लोग इसी के साथ हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि अभी यूहाओ को ही जाते हुए देख रहा था। और अभी के टाइम में उसकी फेस में एक वार्म स्माइल भी अपीयर हो गई थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बेबी को सडनली कुछ चीजों के बारे में याद आता है और वो पास के ही ड्रॉअर से एक स्मॉल जेड बॉक्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर से पिंकिश लाइट फ्लैश होती है। और अगर बात किया जाए तो इस बॉक्स को डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्प ने बेबी को दिया था जिसके अंदर तांग्या को बचाने के लिए कुछ इंपोर्टेंट ट्रेजर्स थे। हालांकि अभी बेबी के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, उसने अभी तक ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढ नहीं पाया था। और इसी के साथ बेबी जेंटल लुक के साथ मन में कहता है कि तांग्या आखिर तुम कहाँ पर हो और अभी तुम क्या कर रही हो। और वह लोग अगर बात किया जाए तो बेबी तांग्या के लिए काफी ज्यादा ही चिंतित था क्योंकि काफी लंबे टाइम से उसे तांग्या के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला था। और अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तांग्या ने दोबारा से उन इविल सोल मास्टर की वजह से उसकी अवेयरनेस को खोई है। और अगर बात किया जाए तो बेबी ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो कुछ भी करके तांग्या को दोबारा से हासिल करेगा। इवन उसने तो ये भी डिसाइड कर चुका था कि एक बारी इन तीनों सोल इंजीनियर लीजन फाइनली इक्विप्ड हो जाने के बाद वो तांग सेट को छोड़ेगा। और वह लोग इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि बेबे के साथ फ्यूचर में क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में बेबे सिर्फ तांग्या को उन इविल सोल मास्टर्स के हाथों से बचाना चाहता था। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसे तांग्या को बचाने के लिए कितना बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी, वो उन सभी कीमत को चुकाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इवन अगर उसने ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढ नहीं पाया तो भी वो जैसे भी करके तांग्या को सही सलामत वापस लौटाना चाहता था। और वह लोग किसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी तांग सेट से बाहर निकलकर सेरेक एकेडमी की तरफ जाने लगा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सेरेक सिटी पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुका था और तो और उन लोगों ने वहां पर एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड को भी ऐड कर चुके थे। अब जबकि वार शुरू हो चुकी थी तो इसीलिए अब सेरेक एकेडमी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं था। इसीलिए अभी सेरेक एकेडमी में न्यू बैच की स्टूडेंट्स काफी कम आ रहे थे। इसलिए अगर सेरेक एकेडमी की ही हालत ऐसी है तो बाकी एकेडमी की बात करने की क्या ही फायदा है। और वह लोग किसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ सीधा सीगर्ड आइलैंड पर चले जाता है और वो सीगर्ड पवेलियन के अंदर एंटर करने से पहले एक बारी गोल्डन ट्री के सामने बो करता है। उसके बाद वो एल्डर जुआन लॉ के पास चले जाता है और अभी एल्डर जुआन लॉ पिछले टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहे थे। और तो और एल्डर जुआन लॉ ने भी यूहाओ को देखने के साथ ही यूहाओ को उनकी डायरेक्टली रूम के अंदर ले गए थे। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो खुश होकर एल्डर जुआन लॉ से कहता है कि एल्डर जुआन फाइनली मेरी एक्सपेरिमेंट सफल हो चुकी है। अब हम लो टायर की क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने इसे बैच में प्रोड्यूस करा तो हम इसे सन मून एम्पायर को सरप्राइज भी दे सकते हैं। पर एल्डर जुआन लॉ कहते हैं कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है, सच्ची में ही तुम इसमें सफल हो गए हो, तुम सच्ची में ही एक जीनियस हो। बस कुछ ही दिन हुए थे और तुमने इतना क्रूशियल रिसर्च को भी कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सन मून एम्पायर खुद भी कर नहीं सकता। और वह लोग अगर बात किया जाए तो जब से यूहाओ ने रिसर्च करना शुरू करा था तब से ही बेबे ने यूहाओ की सारी प्लान्स एल्डर जुआन लॉ को बता दिया था। और इसी के साथ यूहाओ एल्डर जुआन लॉ को पूछता है कि एल्डर जुआन, जब मैं एल्डर ये जूसी के साथ फाइट कर रहा था तो तब क्या मैं 20 गॉड के द्वारा पोजेस्ड हुआ था, क्योंकि उस टाइम में कुछ स्पेस पावर मेरी बॉडी में एंटर कर गई थी और उसी टाइम उसने मेरी बॉडी को यूज करते हुए वहां पर अपीयर हुआ था। वैसे तो तब मेरी मेरिडियंस ऑलमोस्ट टूट गई थी, लेकिन फिर भी उस टाइम में मैंने कुछ तो चीजें को सीखा था और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करा था तो मैंने कुछ स्ट्रेंज चीजें को हासिल किया था। और वह लोग ऐसे ही यूहाओ उसकी सभी डिस्कवरीज के बारे में डिटेल में एल्डर जुआन लॉ को एक्सप्लेन करता है और एल्डर जुआन लॉ भी यूहाओ की सारी बातों को हाँ में नोट करते हैं। और जब वो यूहाओ की पूरी बातें को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो काफी ज्यादा ही हैरानी से कहते हैं कि क्या तुमने दितियान की टाइनी ब्लैक होल सोल पावर को कॉपी करने की कोशिश करी, क्या ये डेंजरस नहीं था? तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि एल्डर जुआन लॉ एकेडमी ने अभी तक जो भी नॉलेज को दी है उन सभी नॉलेज सोल डोलो और उससे कम लेवल के लिए ही है। यहाँ पर वो ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जो कि इसके ऊपर की सोल मास्टर को सूट करता हो। और तो और जब कोई सोल मास्टर एक बार सोल डोलो बन जाता है तो आखिर उनकी सोल पावर में किस तरीके की चेंजेस होती है ये किसी को भी नहीं पता है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि क्या दितियन की ब्लैक होल वाली सोल पावर अल्टीमेट डोलो यूज कर पाएगा भी या
नहीं, मतलब कि इसकी नॉलेज अभी तक सिर्फ द्वितीयान के पास ही है। वैसे अगर बात किया जाए तो द्वितीयान और ये जीसुई दोनों ही डेमी गॉड्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बीस्ट गॉड द्वितीयान ये जीसुई से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये जीसुई उसकी डेथ गॉड को यूज करती भी है तो भी वो द्वितीयान को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी। जिस पर एल्डर ये जीसुई भी एक साल के बाद कहते हैं कि जबकि तुम्हें इस बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है तो तब तो ठीक है, मैं तुम्हें इस सभी चीजों के बारे में बता देता हूँ। वैसे तुम पूरी तरीके से गलत नहीं हो। जब सोल मास्टर टाइटल डोलोस बन जाते हैं तो उनकी सोल पावर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट पर ट्रांसफर होती है और हम इसी को ही लेवल 90 की बोटल नेक भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर काफी सारे सोल डोलोस हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइटल डोलोस हैं। और क्या तुमने कभी ये नोटिस करा है कि सेम लेवल की टाइटल डोलोस भी उनकी पावर की टर्म में काफी ज्यादा ही अलग होते हैं। सेम लेवल की टाइटल डोलोस की पावर में भी काफी ज्यादा ही डिफरेंट होती है। जिस पर यूहाओ भी इमीडिएटली हमें जवाब देता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या ये मार्शल सोल की वजह से नहीं है? तो एल्डर जुआनलो भी एक स्माइल के साथ कहते हैं कि हाँ ये भी सच है, मार्शल सोल के साथ भी रिलेशनशिप होती है। जिस सोल मास्टर के पास स्ट्रांग मार्शल सोल होती है वो अपने पावर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये चीजें तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस मार्शल सोल की पावरफुल होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीजें भी अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस भी मार्शल सोल पावरफुल होती है उसकी सोल पावर उतना ही ज्यादा जल्दी के साथ खत्म होती है, और तो और किसी भी सोल मास्टर की जितना मार्शल सोल पावरफुल होती है वो उतना ही ज्यादा सोल पावर को भी स्टोर कर सकता है। और हाँ एक बात, मार्शल सोल खुद के पास भी कुछ हद तक सोल पावर होती है। जिस पर यूहाओ काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है कि क्या मार्शल सोल के पास भी सोल पावर होती है? तो एल्डर जुआनलो भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वैसे इस बारे में तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था। एक सोल मास्टर जब सोल चेस बनते हैं तो वो अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को रिलीज कर सकते हैं, और तो उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी उसकी सोल पावर को स्टोर करने में भी मदद करती है। तुम्हें अभी तक ये रियलाइज इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास सेम रैंक की दूसरे सोल मास्टर की कंपैरिजन में ज्यादा ही सोल पावर है, और तुम ये भी मत भूलना कि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है। एल्डर जुआनलो की इस बात को सुनकर यूहाओ सवाल करते हुए कहता है कि तो आपका मतलब ये है कि जब कोई सोल मास्टर टाइटल डोलोस बनते हैं तो अब उन्हें इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है? जिस पर एल्डर जुआनलो भी हाँ करते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम पूरी तरीके से सही हो, और इसका रीजन भी काफी ज्यादा ही सिंपल है। अगर तुम्हारी सोल पावर गैस स्टेट में होती है या फिर तुम्हारी सोल पावर लिक्विड स्टेट में होती है तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी इजीली के साथ में फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी सोल पावर सॉलिड स्टेट में होती है तो तुम्हारी बॉडी में वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी। चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारी सोल पावर सॉलिड स्टेट में होने के बाद भी फ्लो कर रही है? तो यूहाओ भी हमें जवाब देता है, जिस पर एल्डर जुआनलो कहते हैं कि वैसे तो ये काफी ज्यादा ही रेयर बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम अभी सही रास्ते में ही चल रहे हो। वैसे अभी भी मैं तुम्हारी सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। तुमने मुझे अभी अभी ये कहा था ना कि आखिर द्वितीयान की सोल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? इसका जवाब बिल्कुल ही सिंपल है। द्वितीयान के पास ऑलरेडी 800,000 ईयर की कल्टीवेशन है, और तो उसने उसकी पूरी लाइफ में उसने सिर्फ स्पेस एंड टाइम की मिस्ट्रीज को ही सॉल्व करा है, जिसकी वजह से अभी द्वितीयान की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर मैं अभी के टाइम में अपनी बात करूँ तो अभी मैं करेंटली लेवल 98 पर हूँ, और इन सालों में मुझे मेरी सोल पावर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है, और मैं सिर्फ कुछ ही सिंपल स्पेशल पावर को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। इतना कहने के साथ ही एल्डर जुआनलो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं और वो एक येलो लाइट की बॉल को उनकी पाम में अपीयर करते हैं, जो कि बिल्कुल ही रियल लग रहा था। और इसके साथ एल्डर जुआनलो की आंखें भी चमकने लगती है और उनकी हाथों में एक स्मॉल ब्लैक होल फॉर्म होती है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि ये स्मॉल ब्लैक होल यूहाओ को अपने तरफ खींच रही थी। और इस ब्लैक होल के बन जाने के बाद ये काफी तेजी के साथ एल्डर जुआनलो के हाथों में रोटेट करने लगता है। एल्डर जुआनलो यूहाओ को कहते हैं कि ये रफली ही द्वितीयान की तरह ब्लैक होल है। द्वितीयान उसकी सोल पावर को स्पेस के साथ कोलैप्स करता है ताकि वो ब्लैक होल की डेवरिंग एनर्जी को ओरिजिन में क्रिएट कर सके। थ्योरेटिकली बताऊं तो ये ब्लैक होल ओरिजिन एनर्जी को कंटिन्यूअसली डेवर कर सकता है। हालांकि अगर मैंने इसे कंट्रोल कर नहीं पाया तो इनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो सकती है। और एक बारी एल्डर मू ने मुझे ये बताया था कि अगर एक बारी कोई अल्टीमेट डोलो ब्लैक होल को क्रिएट करता है और उसे मेंटेन करता है तो ब्लैक होल इनडिफाइनेटली रहेगा, जिसके पास इतना तो ताकत होगी कि ये ब्लैक होल पूरे कंटिनेंट को इजीली के साथ में निगल सके। वैसे ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा ही रेयर है। एल्डर मू ने इसीलिए मुझे ये बताया था ताकि एल्डर मू ने ये इसीलिए मुझे बताई थी ताकि ये मुझे पता चल सके कि ब्लैक होल वाली
सोल पावर को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है और ब्लैक होल वाली सोल पावर को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा ही सोल पावर चाहिए होती है। और अगर मैं सच बताऊं तो करेंटली मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ब्लैक होल जितना की सोल पावर है और यही मेरी सोल कोर है जो कि 3 स्टेट्स में है। अगर मैं मेरी 110 सोल पावर को ब्लैक होल बना पाया तो मैं सेकंड ब्लैक होल सोल कोर को भी बना पाऊंगा। उसके पास शायद मेरे पास भी एक अल्टीमेट डोलो बनने के लिए चांस रहेगी। हालांकि ये जितना ज्यादा आसान दिखती है ये उतना ज्यादा आसान भी नहीं है। मैंने हमेशा ऐसा करने की कोशिश करा था लेकिन मैंने ऐसा करने के लिए कभी भी कर नहीं पाया। सोल पावर को सब्स्टिट्यूट करने से आसान सेकंड सोल कोर बनाने के लिए आसान होती है और शायद एल्डर मुयन लोंग जियाओ याओ ने भी इसी रास्ता को चूज करा होगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये जुइसुई ने भी ऐसा ही रास्ता को चूज करी होगी, इसीलिए ये लोग डेमी गॉड्स बन पाए थे। सिर्फ दितियन ने ही अलग पाथ को चूज करा है, इसीलिए वो ऑर्डिनरी अल्टीमेट डोलोज की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। उससे भी बढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि दितियन के पास ऑलरेडी सेकंड सोल कोर भी है, इसीलिए उसकी एबिलिटीज ऑलरेडी गॉड लेवल के आसपास है। अगर इस टाइम में दितियन कोई इंसान होता तो वो कब का गॉड इलम में एक्सेप्ट हो चुका होता। और भाई लोग अभी के टाइम में यूहाओ इन सारी बातों को ध्यान देकर सुन रहा था क्योंकि इन सभी बातें उसके लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। उसके लिए ऐसी नॉलेज काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। फिर एल्डर जुआनलो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यूहाओ हमारी कंपैरिजन में तुम्हें अल्टीमेट डोलो बनने के लिए काफी ज्यादा ही आसान है क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी ट्विन मार्शल सोल है। इसीलिए ये याद रखना कि तुम्हें फ्यूचर में डबल सोल कोर को हासिल करना है। जब तक तुम डबल सोल कोर से ब्लैक होल को क्रिएट कर सकोगे तब तक तुम इजीली के साथ अल्टीमेट डोलो की कैरियर को खोल पाओगे। हालांकि अभी हमारे पास वक्त की काफी ज्यादा ही कमी है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा 30 साल की टाइम होती तो हमें ये जुइसुई एंड लोंग जियाओ याओ से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती क्योंकि एक टाइटल डोलो जिसके पास ट्विन मार्शल सोल हो वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है। इवन तुम तो अल्टीमेट डोलो बनने के बाद तुम तो डिटियन को भी चैलेंज कर सकोगे। जिस पर यूहाओ सवाल करते हुए कहता है कि एल्डर जुआनलो आखिर सोल पावर ब्लैक होल में ट्रांसफर होने के बाद हम उसे कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। जब मैं आर्मी कैंप में था तो तब मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था तो तब मैंने मेरी सोल पावर के ऊपर से कंट्रोल खोया था, इसलिए तब मुझे डर था कि कहीं मैं अगर इसे दोबारा से ट्राई करता हूँ तो मुझे इससे ब्लैक क्लास मिलेगी। इसलिए अभी तक मैंने इसे दोबारा से ट्राई नहीं करा है, इसलिए मुझे मेरी लिमिट के बारे में पता करना है। जिस पर एल्डर जुआनलो भी हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम अभी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो। तुम अभी अभी सिर्फ सोल सेज ही बने हो। इवन अगर तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है तो भी क्या हुआ, तब भी तुम हो तो एक सोल सेज ही ना, इसलिए अभी तुम सोल कोर को बना नहीं पाओगे। हालांकि तुम्हारे पास दूसरों की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही एडवांटेज है और इस एडवांटेज की वजह से मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि जब तुम टाइटल डोलो बन जाओगे तो तुम डायरेक्टली डबल सोल कोर को बना पाओगे। एल्डर जुआनलो की इस बात को सुनकर यूहाओ इमीडिएटली समझ जाता है और वो सवाल पूछते हुए कहता है कि एल्डर जुआनलो, क्या आप मेरी स्पिरिचुअल पावर के एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर एल्डर जुआनलो भी हाँ करते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दूसरे सोल मास्टर्स की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इवन अभी की तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर टाइटल डोलोज की है, इवन अभी की तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर टाइटल डोलोज की लेवल की है, इसलिए इससे एक्सपेरिमेंट करना तुम्हारे लिए बुरी बात भी नहीं है, इससे तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस ही मिलेगी। जिस पर यूहाओ कहता है कि एल्डर जुआन, अगर मैं अभी सोल कोर को बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। जिस पर एल्डर जुआनलो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। और भाई लोग, एल्डर जुआनलो की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।